विहान के समय भी विश्वास का अफेयर चल रहा था। वो विश्वास की जिंदगी में आ चुकी थी। विहान हमारी लाइफ में जुड़ा, पर विश्वास की लाइफ में कोई और जुड़ चुका था। चुन ले खुद को आराम भी। हम सेम फ्लाइट में थे, लकी। थैंक्स। नो डॉक्टर, आप थैंक्स मत कहिए। रिपोर्ट्स आए नहीं अभी, वेट कर रहे हैं उसी का। डॉक्टर अरोरा, डॉक्टर राघव, क्या ऑप्शंस है मेरे पास? आरंभी जी, आपकी फैमिली में एक मैच है। अगर आप लोग अग्री करते हैं तो नेक्स्ट वीक ही ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। लेकिन अगर आप डोनर्स लिस्ट चूज करते हैं तो जब नंबर आएगा, जब मैच होगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और कितना टाइम लगेगा नंबर आने में? एग्जैक्टली नहीं कह सकते। मुंबई में फिलहाल एवरेज वेटिंग टाइम 3 से 5 साल चल रहा है। तब तक आपके लिए डायलिसिस पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। विश्वास बेटा, तुम भी डॉक्टर हो, डायलिसिस कितना मुश्किल है तुम भी जानते हो। इतना समय रुकेंगे तो फिर। बलबीर जी, आप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। मेरी बेटी 10 साल से आपके घर की बहू है ये। 10 साल से बिना आपने बारे में सोचे इसने झोंक दिया अपने आप को अपने घर गृहस्थी और परिवार के लिए। आपका ये परिवार जो 10 साल से फल फूल रहा है ना, जड़ बनकर सींचा है मेरी बेटी ने। माफ कीजिएगा, पर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए? सोच रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ बात कर रहे हैं ना। एक बात आपको भी समझ जानी चाहिए बलबीर जी, मेरा बेटा विश्वास घर का सबसे बड़ा बेटा है। हमारी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, वो चीफ सीनियर सर्जन है। घर में, परिवार में, मेडिकल वर्ल्ड में, समाज में उसकी एक स्टैंडिंग है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी जरूरत है। वो इस दुनिया के लिए एसेट है, क्योंकि वो एक कामयाब और काबिल डॉक्टर है। और मेरी बेटी, वो कुछ नहीं है। पापा प्लीज। क्या प्लीज? सुनिए। और मंजू चुप रहो तुम। 1 महीना लड़ी थी तुम मेरे से। आरंभी की शादी इस परिवार में होनी चाहिए, आरंभी की शादी इस परिवार में होनी चाहिए। देख रही हो इस परिवार को? ध्यान बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे नहीं लगता इस परिवार के किसी भी सदस्य को मेरी बेटी की चिंता है, उसकी जान की परवाह है। देखिए पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूंगा ना मॉम से। बस विश्वास, बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है अब विश्वास। विश्वास, तू ऐसा नहीं करेगा बेटा। तू अपने बारे में नहीं, तू अपने बेटे के बारे में सोच। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। वी आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स। ऐसे सिचुएशंस को इसलिए तो कह रही हूँ, ऑपरेशन में थोड़ा रिस्क तो होता है ना। कुछ भी गड़बड़ हो गई बेटा तो तू अपने बारे में नहीं, तू अपने बेटे के बारे में सोच बेटा। देख, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरी फिक्र है। तू भी तो पिता है। विहान के बारे में तो सोच, कुछ हो गया तुझे। तुम भी तो माँ हो ना, तो तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? कभी सोचा है कि अगर विहान ने अपने दोनों माँ बाप को खो दिया तो उस पर क्या बीतेगी? खुद जिंदा रहने की लालच में तुम अपने बेटे का फ्यूचर, उसकी जिंदगी तबाह कर दोगी। हाँ बोलो।
मैं ऐसा नहीं कर सकती। डिम्पल बस डिम्पल। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं हो मिसेस टंडन, आप यहाँ? आपको तो रेस्ट करना चाहिए। हाँ, वो मेरे हस्बैंड वो डॉक्टर टंडन वो टेरेस पे हैं। छत पे। जी, मैंने अभी टेरेस पे देखा उन्हें। ओके, थैंक प्लीज टेक केयर। Just say it. यही बताने के लिए बुलाया ना मुझे यहाँ? सवाल मैंने भी तुमसे किया है अवंतिका, दे दूं किडनी आरंभी को? मुझसे मत पूछो। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बोलूंगी उसे घुमा फिरा के अपने हिसाब से यूज करोगे। अब तक ऐसे ही मैनिपुलेट करके कंट्रोल करते आ रहे हो ना आरंभी को, हमेशा से। एक किडनी दे देने से मर नहीं जाऊंगा अवंतिका, यू ऑल्सो नो दैट। हाँ, लेकिन अगर उसे किडनी नहीं मिली टाइमली तो वो जरूर मर जाएगी। मीन्स तुम किडनी दे रहे? ये कब कहा मैं? विश्वास प्लीज, ये क्या कह रहे हो तुम? जस्ट बी क्लियर ना, बात को उलझा क्यों रहे हो? किडनी डोनेट करके आरंभी की लाइफ बचाना चाहते हो ना तुम, राइट? तुम क्या चाहती हो, मर जाए आरंभी? व्हाट? नो। देन बी क्लियर, क्या कह रही? मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए विश्वास। हम दोनों का रिश्ता, हमारी लाइफ, हमारी फैमिली। अगर तुमने उससे किडनी दे दी, तुम तो उसी के साथ रहोगे ना, उसकी केयर करोगे, उसके ठीक होने का इंतजार करोगे। वो बन जाएगी विक्टिम, सबकी सिंपैथी उसके लिए होगी, और मेरे हिस्से क्या आएगा? फिर वही इंतजार जैसे अब तक करती आ रही हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना विश्वास, तो हम दोनों की इस लव स्टोरी में मैं तो हमेशा वही बन के रह जाऊंगी, हाउस ब्रेकर। दूसरी औरत, सेल्फिश विलन। और तुम्हारी वो वाइफ, भले तुम उससे प्यार नहीं करते हो, वो बनेगी द क्लासिक हीरोइन। नॉट फेयर। पर्सनल बात कर रहा है शायद कोई, विश्वास यहाँ नहीं होंगे। कंसिडर दिस अवंतिका। ये तो विश्वास किसकी बात कर रही है? और ये अवंतिका कौन है? सोचो अगर वो मर जाए तो, सोचो अगर वो मर जाए तो, सोचो अगर वो मर जाए तो। विश्वास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। What do you mean? तुम्हें लगता है कि आरंभी का गुड लक है कि वो बीमार पड़ गई? नो अवंतिका, वी गॉट लकी। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी है, ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास। और जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मेरा पीछा छूट जाएगा आरंभी से, मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। विश्वास कभी चाहता ही नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करूं, मेरा करियर हो, जिसे मैं
केयर और प्यार समझ रही थी, उसका प्लान था। लॉस्ट आवर बेबी विश्वास। तुम्हारी गलती नहीं है, मिसकैरेज हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर मुझे बेबी चाहिए था। हम करेंगे ना जान, हम एक और बेबी करेंगे। और प्लीज दोबारा काम शुरू करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, अच्छे से रिकवर करोगी तभी तो एक और बेबी कर पाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा। काम करोगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, इसलिए नहीं चाहता था तुम काम करो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कहीं नहीं गई, घर पे थी, बेड रेस्ट पे। आई नो, फिर भी ये सब हुआ, इसलिए अब तो मैं कोई चांस ही नहीं ले सकता। इमोशनल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस दोनों है, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरंभी। इसलिए जस्ट बी एट होम एंड रेस्ट। ओके जान? जान, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं ना, तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। फाइनेंस वगैरह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। जब जो चाहिए होगा मांग लेना, मिल जाए। तुम बस घर पे ध्यान दो। या हर फैसला उसका, जिससे हर चीज वो कंट्रोल कर सके। मुझे भी विश्वास, हमारा बेबी। मुझे ये लेना पड़ेगा, मैं आता हूं। हेलो, हाँ, आई एम सॉरी, नहीं मैं आ रहा हूं अभी। ध्यान के समय भी विश्वास का अफेयर चल रहा था। वो विश्वास की जिंदगी में आ चुकी थी। विहान हमारी लाइफ में जुड़ा, पर विश्वास की लाइफ में कोई और जुड़ चुका था। आंखों से जो देख रही थी उसे दिमाग से समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं दिल से सोच रही थी। उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शादी में, घर गृहस्थी में इतना झोंक दिया खुद को कि अपने आप को भूल गई। माँ, पापा, सबको भूल गई। सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा। आपको मेरी जरूरत थी, मुझे जब आपके पास होना चाहिए था मैं नहीं थी। सॉरी माँ, सॉरी माँ।